हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी के 2018 प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर हम कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में हम इसके 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 51 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। तो मैराथन रेस की दूरी होती है 26 मील या 26 मील 385 गज। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 52 है हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर है हमारा सी, अभिनव बिंद्रा ने। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आपको भी ये क्वेश्चन लगाने हैं। मेरे लगाने के पहले आप वीडियो पॉज कर अपना आंसर मार्क करें और बाद में देखें कि आपके टोटल कितने नंबर आए हुए हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री सभी प्रदत्त दिए गए हैं। तो इसका आंसर है हमारा डी, पुलेला गोपीचंद्र। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। इसका आंसर है हमारा डी, चंबल घाटी हमारी भ्रंश घाटी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा 56, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। तो इसे लोक सेवा आयोग ने डिलीट कर दिया था या हटा दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 57, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। इसका आंसर है हमारा सी, बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 58, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो इसका आंसर है हमारा झाबुआ जो जिला है हमारा वो गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु है हमारी मानसूनी। इसका आंसर है हमारा डी। प्रश्न क्रमांक 60, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो मलाज खंड हमारा तांबा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 61, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है हमारा, वो है अलीराजपुर। सी इसका सही आंसर है। गोजरी महल किसने बनवाया था। लगाइए आपको सभी, पहले ही बता चुका हूँ, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से भी लगाना है। उसके बाद में आपको मैं लगाऊंगा, तब आपको चेक करना है कि वो सही है लगाया आपने या गलत लगाया है। चलिए, गोजरी महल किसने बनवाया था। इसका सही आंसर है हमारा सी, मान सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 63, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है। इसमें नहीं है बताना है। तो इसका आंसर है हमारा डी, सुजालपुर NH 3 पर स्थित नहीं है। अब अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया। तो जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 700 करोड़ रुपए का। इसका सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। इसका सही उत्तर है हमारा डी, डिंडोरी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 66, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। तो जो हमारे मुख्य सचिव नहीं रहे वे हैं PK नारोन्ना। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 67, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो वो पारित किया गया 1995। बी इसका सही आंसर है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है।
तो इसका सही आंसर है हमारा सी, IFAD। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो वो प्रारंभ हुई 2010 से 2011। ये इसका प्रारंभिक वर्ष था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 70 हमारा, MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? तो ये लागू की गई 2016 में। डी इसका सही आंसर है। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा इंदौर। सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया? तो जो प्रावधान किया गया वो किया गया 10 घंटे का। ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 73, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है रिक्त स्थान कहा जाता है उसे? तो इसका सही आंसर है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अगला प्रश्न है हमारा, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा होम पेज। उसे क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 75, रिक्त स्थान खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो कौन प्रदान करती है? इसका सही आंसर है हमारा पोर्टल, बी। पोर्टल हमें सही जानकारी प्रदान करता है। अब निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, स्पैम। डी इसका सही आंसर है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको रिक्त स्थान कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर है हमारा डी, उसे कहा जाता है वायरस। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 78, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? तो वीडियो में हमें कौन सी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो हमें बताना है, तो वो हमें नहीं। इसमें दिया है आंसर हमारा टेलीफोन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, अपराधी कंप्यूटर दक्ष कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शिकार अनभिज्ञता। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 80, शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा कर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है हमारा सी, इसे कहा जाता है क्रैकर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 81, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा डी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अगला प्रश्न है हमारा जो कि एक्ट से है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो ये इसकी धारा बताना है, तो धारा है इसकी 2 खा और गा, बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, धारा 18। सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 14, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो ये प्रश्न हमारा लोक सेवा आयोग ने
डिलीट किया था, क्योंकि ये 95 नहीं है, ये है 1989, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। ये प्रश्न ही गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि डिलीट उन प्रश्नों को किया जाता है जिसमें कोई त्रुटि हो, प्रश्न में त्रुटि हो या फिर उनमें से आंसर मिसमैच हो रहे हो, तो उस प्रश्न को लोक सेवा आयोग द्वारा उसे डिलीट कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है प्रश्न पेपर में से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 85। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अपराध की कारावास से दंडित होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 86। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो जो कुल धाराएं हैं हमारी वो हैं 23 धाराएं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 87। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा आंसर बी 10 का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 88। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी धारा 14 का। ये हमारा सही आंसर है, आंसर डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 89। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी धारा 14। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। तो उसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 91। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है हमारा बी इसका सही उत्तर है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है पदेन सदस्य। इसका आंसर है बी भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 93। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पदग्रहण की तारीख से होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी इसका सही आंसर है। 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जिसकी पदावधि होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 94। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी सिविल न्यायालय। चलिए प्रश्न क्रमांक 95 देखते हैं। 95 प्रश्न है हमारा सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्व प्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर। तो इसका सही उत्तर है हमारा सी केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। प्रश्न क्रमांक 97। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति
की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, राज्यपाल को। प्रश्न क्रमांक 98 देखते हैं हम। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो क्या समझा जाता है उसे? उसे समझा जाता है लोक सेवक। बी इसका सही आंसर है, उसे समझा जाता है लोक सेवक। चलिए प्रश्न क्रमांक 99 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा, लगाइए आप लोग, राज्य सरकार। इसका सही आंसर है बी, राज्य सरकार। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न आ गया। अंतिम प्रश्न हमारा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, बी इसका सही आंसर है, राज्य के सशस्त्र बल। बॉस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।